ये है वक्त मीडिया। लूजा ग्रुप की जानिब से नगीने में 15 मई 2025 को मोहम्मद हमदान के अकीके के मौके पर एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा बउनवान जश्न मोहम्मद एक शाम मोहम्मद हमदान के नाम का इनाकाद अब्दुल समद ठेकेदार व निसार अहमद शब्बन ठेकेदार की सरपरस्ती व इबादुर रहमान सदर शेख बिरादरी की सदारत में हुआ। मेहमाने खुसूसी रहे संजीव अग्रवाल MD LRS ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। मुशायरे के कन्वीनर रहे मेहमान नवाज अदब नवाज शख्सियत हाजी इंजीनियर मोहम्मद अयाज अहमद डायरेक्टर लूजा प्रोकोन प्राइवेट लिमिटेड नगीना बिजनौर। इस सिलसिले को बढ़ाते हुए जहां से मुशायरा अराफात संबली ने छोड़ा था, अब वहीं से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं। मेरी फहरिस्त में एक नहीं बल्कि दो मज़ाहिया शायर मौजूद हैं। एक तो अभी बिल्कुल काले हैं और एक बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं, जिनके कपड़े भी सफ़ेद हैं और जिनकी रेश भी सफ़ेद है। बहुत दिनों से हमारे मुशायरों में इंसान ही पढ़ते थे, लेकिन अब जिन्नात भी आने शुरू हो गए हैं। जिन्नाती कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली वो शख्सियत जो दानिशमंदान नहटौर से आती है, और उनका हुनर और उनका फ़न ये है कि वो सोतो हुओं को जगा देते हैं और जाने वालों के पाँव में जंजीर डाल देते हैं अपने खूबसूरत मज़ाहिया कलाम से। ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा, ना कोई शेर पढ़ूँगा, सिर्फ एक शेर रज़ी अमरोहवी का मुझे याद आता है कि उसकी खुशियों में, देखिए शायर किस किस तरह से दुआ करते हैं, इनके दुआ मांगने का अंदाज़ ही बड़ा अजब होता कि उसकी खुशियों में हमेशा ही इजाफा करना, ज़िंदगी में न कभी उसकी अंधेरा करना, और रब से दिन रात यही एक दुआ करता हूँ, रंडवा कर दे मुझे बीवी को ना बेवा करना, रंडवा कर दे मुझे बीवी को ना बेवा करना। सबसे ज़्यादा इस बच्चे की समझ में आया माशाल्लाह, जो बैठा भोला बच्चा हमारा। मैं सादिक चांद फटाफट से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और वो ज़ोरदार तालियों के साथ बुलाइए भाई, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह सब जिंदा हैं, मतलब जिंदा दिल हैं। अजीज़म मोहम्मद हमदान के इस अकीके के मौके पर लूजा प्रोकोन प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हाजी मोहम्मद अयाज अहमद साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस खूबसूरत मौके पर एक बहुत ही खूबसूरत फहरिस्त के ज़रिए इस मुशायरे का इनेकाद किया। आज की इस महफिल की रिकॉर्डिंग आली जनाब शफीक अहमद साहब वक्त मीडिया से कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात अर्ज़ करनी है कि आज की ये जो महफिल में शोरा इकराम तशरीफ़ फरमा है, ये वो शायर हैं कि जो हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर के धूम मचा चुके हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी हीरो गाना गाता है, उस पर सिर्फ होंठ चलाता है, लेकिन उसको लिखने वाला कोई और होता है, फिल्माने वाला कोई और होता है। आज आप इन सब लोगों से रूबरू होंगे। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने तमाम सुपरहिट फिल्मों में गाने गा करके और उस फिल्म को हिट कर दिया है। दोस्तों, यहाँ से समात फरमाइए, आज के जो ज़ेर सरपरस्त हैं अब्दुल समद ठेकेदार साहब, और आज के जो शेख बिरादरी के सदर हैं इबादुर रहमान साहब, सदर मोहतरम से इजाज़त चाहता हूँ और अपना सफ़र शुरू करता हूँ शर्त पे कि जब तक कि मैं पढ़ूँ आप लोग यहीं पे बैठे रहिएगा, कहीं पे जाइएगा नहीं। क्योंकि एक बार मैं चीन में मुशायरा पढ़ने के लिए गया, तो जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे करके सारे हजरात बाहर चले गए। डाइस पे से तमाम शोरा हजरात भी उठ के चले गए, नाज़िम मुशायरे भी माइक छोड़ के चले गए। 3 आदमी मुझे आखिर तक की सुनते रहे। बड़े गौर के साथ मैंने उनको करीब बुलाया और उनको शाबाशी दी कि आप मेरे कदरदान हो जो आपने मुझे आखिर तक की सुना। उसमें से एक आदमी आ गया और सीख के बोला कि नाम आपके कदरदान है, ना पीकदान है, ना थूकदान है, मैं लाइट वाला हूँ, ये टेंट वाला है, ये साउंड वाला है। अगर आपकी बकवास ख़त्म हो गई हो तो सामान लपेट लें। वाह वाह वाह। लीजिए दोस्तों, 3 बार लाहौल और 3 बार इस्तग़फ़ार पढ़ें और अपने ऊपर दम कर लें। खुराफात शुरू होने जा रही है। एक बात और अर्ज कर दूं कि मैं जैसा दिखता हूं या मेरा जैसा हुलिया है, मैं ठीक वैसा ही हूं, लेकिन जैसी जैसी मैं बातें करूंगा मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूं। लीजिए, अब यहां से अर्ज किया है कि बड़े मायूस लगते हो, बड़ी रोनी सी सूरत है,
बड़े मायूस लगते हो, बड़ी रोनी सी सूरत है, जरा सा खिलखिला लो, अब तुम्हें मेरी जरूरत है। मुझे हल्के में लेने की हिमाकत भी नहीं करना, मेरी सुल्तान डाकू से बढ़कर के, मेरी सुल्तान डाकू से बड़ी दुनिया में शोहरत है। देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ से शुरू करता हूँ अहमद अलवी के इस कते के साथ, माजरत के साथ, के शरफू शरीफ शद्दन शौकीन जा रहे हैं। शरफू शरीफ शद्दन शौकीन जा रहे हैं, पढ़ पढ़ के खुद पे सूरे यासीन जा रहे हैं। बहरों में कहने वाले दिल्ली तलक न पहुंचे, बेबहर कहने वाले बहरीन जा रहे हैं। क्या कहना है बाबा, ये फनकारों के दिल के दर्द आपने जो अपने अशार, अरे क्या खूबसूरत तंज किया। देखिए दोस्तों, सादिक भाई क्या तंज किया आपने बाबा। बहुत अच्छा है, यही दौर है। तस्वीर मुलाहिजा फरमाइए, अर्ज किया है कि थे जितने ख्वाब आंखों में बसूरत अश्क गम निकले, थे जितने ख्वाब आंखों में बसूरत अश्क गम निकले, मुझे जिसने बुलाया था उसी के ये सितम निकले। मोहल्ले भर से पिटवा के मेरे पास आके वो बोले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। दोस्तों, यहाँ से एक तज़मीन और मुलाहिजा फरमाइए। अर्ज किया है कि बड़ा अच्छा हो अब्बा जी अगर ये काम हो जाए, बड़ा अच्छा हो अब्बा जी अगर ये काम हो जाए, तुम्हारी जो विरासत है वो मेरे नाम हो जाए। बड़ा अच्छा हो अब्बा जी अगर ये काम हो जाए, तुम्हारी जो विरासत है वो मेरे नाम हो जाए। बहुत बीमार रहते हो, तुम्हारा क्या भरोसा है, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बहुत अच्छा है, अच्छी तस्मीन है भाई, क्या कहने हैं सादिक भाई। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और जिला बिजनौर का हूँ, हक अदा करके जाऊंगा। अर्ज किया है कि ये लौंडे लपाड़े सुधरने के ना हैं, ये लौंडे लपाड़े सुधरने के ना हैं, किसी मौलवी की भी सुनने के ना हैं। ये लौंडे लपाड़े सुधरने के ना हैं, किसी मौलवी की भी सुनने के ना हैं। न पढ़ने की इनके कलेजे में ठंडक, ये डीजे पे जबलो फुदकने के ना है। ये डीजे पे जब तक फुदकने के, डीजे पे जबलो फुदकने के ना है। मजा जिनको आवे उड़द चावलों में, वो बिरयानी स्टू सटकने के ना है। वाह वाह वाह। दोस्तों, एक और कतर समात फरमाइए कि ना अब्बा के धोरे, ना अब्बा के धोरे, ना अम्मी के धोरे, ये दिल मेरा लगता है बीवी के धोरे। ना अब्बा के धोरे, ना अम्मी के धोरे, ये दिल मेरा लगता है बीवी के धोरे। मैं रहता हूँ जोरू के पहलू में यूं भी कि कूड़ा तो सस्ता है कूड़ी के धोरे। दोस्तों, अब मैं एक गलत फहमी दूर कर दूं कि इनकी है या उनकी है, इनकी है या उनकी है, कोई ना जाने कि इनकी है। इनकी है या उनकी है, कोई ना जाने कि इनकी है। वो भी सकते में बैठे हैं, महबूबा वो जिनकी है। मुझसे भी वो वादा करके तीसरे दिन का चली गई, मुझसे भी वो वादा करके तीसरे दिन का चली गई। उसको शायद पता नहीं कि चांद फटाफट चंद की है। लीजिए दोस्तों, अब यहाँ से एक हमारे बड़े मियाँ हैं, अक्सर करके वो परेशान रहते हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई। मैंने कुछ कहने की कोशिश की है, समाज फरमाइए कि सुनो दोस्तों, पहलवान का एक रिश्ता दरकार है। सुनो दोस्तों, पहलवान का एक रिश्ता दरकार है। उम्र है उसकी लगभग 70, मेरा पक्का यार है। उम्र 60 की, लंबा कद हो, जिस्म छरेरा गोरा रंग। उम्र 60 की, लंबा कद हो, जिस्म छरेरा गोरा रंग। ऐसा रिश्ता मिल जाए तो उसका बेड़ा पार है। 60 साल की अगर मिले ना, फिर भी तुम घबराना मत। 30-30 की 2 मिल जाए, उसको कब इनकार है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से जी वो भी पढ़ूंगा।
जिला बिजनौर का हूँ। अर्ज क्या है कि मेरे शेर सुनने सुनाने के ना हो, मेरे शेर सुनने सुनाने के ना हो, मुझे दाद देने दिलाने के ना हो, मेरे शेर सुनने सुनाने के ना हो, मुझे दाद देने दिलाने के ना हो। ये शेरों के पत्थर तो सहने पड़ेंगे मुझे जब तक तुम भगाने के ना हो। क्या कहना है बाबा? ये शेरों के पत्थर तो सहने पड़ेंगे मुझे जब तक तुम भगाने के ना हो। अर्ज किया है कि मैं तुम्हें आज मैं भी पका दूंगा इतना, तुम्हें आज मैं भी पका दूंगा इतना, मुझे फिर दोबारा बुलाने के ना हो। तुम्हें आज मैं भी पका दूंगा इतना, मुझे फिर दोबारा बुलाने के ना हो। मैं हटने का ना हूं, मैं हटने का ना हूं। बुला लो पुलिस को कि जब तक लिफाफा, वाह, मैं हटने का ना हूं। बुला लो पुलिस को कि जब तक के लिफाफा थमाने के ना हो। इन्होंने मेरा काफिया बदल दिया। अब देखिए यहां से कि अबे नास पीटे, यो क्या कर रहा है? अबे नास पीटे, यो क्या कर रहा है? मेरा होके मुझसे दगा कर रहा है। अबे नास पीटे, यो क्या कर रहा है? मेरा होके मुझसे दगा कर रहा है। तुझे तो खबर दे के भेजा था मैंने, तू सेटिंग से मेरी मजे कर रहा है, तू सेटिंग से मेरी मजा कर रहा है खुद सेट करने के चक्कर में कासिद, है खुद सेट करने के चक्कर में कासिद, वो मेरा ही पत्ता सफा कर रहा है। अच्छा देखिए, बस एक नज्म और आप तमाम लोगों का काम तमाम, मतलब जहमत तमाम। अर्ज यूं क्या है कि जंगल में एक पेड़ था बिल्कुल हरा भरा, जंगल में एक पेड़ था बिल्कुल हरा भरा, उस पेड़ पर ही रख लिया उल्लू ने घोंसला। इस मेरी नज्म का उन्वान है उल्लू। उल्लू एक पेड़ का पीछा कैसे आखिर तक के नहीं छोड़ता है, समात फरमाइएगा और देखिएगा। आखिर में इसका जो क्लाइमैक्स है वो आपके सामने आ जाएगा। अर्ज किया है कि जंगल में एक पेड़ था बिल्कुल हरा भरा, उस पेड़ पर ही रख लिया उल्लू ने घोंसला, मनहूस उल्लू पेड़ की हरियाली खा गया। कुछ ही दिनों के बाद वो पतझड़ में आ गया। किस्मत पे अपनी आंसू बहाता था वो शजर, तरकीब कोई बचने की आती न थी नजर। एक दिन किसी ने पेड़ पे आरे चला दिए, ले जाके कारखाने में सोफे बना दिए। उसको खुशी थी मैं भी किसी काम आ गया, मेरा भी लोग शहीदों में अब नाम आ गया। कुछ ही दिनों के बाद वो रंजूर हो गया, कुछ ही दिनों के बाद वो रंजूर हो गया, एक बार फिर से रोने पे मजबूर हो गया। बिकने के बाद सोफे वो संसद में जा पड़े, अब फिर से बैठने लगे उल्लू बड़े बड़े। वाह, देखिए मैं उम्मीद करता हूं ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए जिला बिजनौर के नगीना से।